नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। जेएमडी न्यूज पर जारी है खास पेशकश निकाय का महारण। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। 7 बजे से दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान केंद्रों में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त वोटर्स में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत भी लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो वहीं 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि हापुड़ में मतदान प्रतिशत बुलंदशहर में 41.5, हमीरपुर में 38% मतदान रहा। तो वहीं कानपुर में 23% तक मतदान दर्ज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें कि तो वहीं हापुड़ में आपको बता रहे हैं कि 28% तक मतदान रहा है। सुल्तानपुर में आपको बता रहे हैं 34% तक मतदान दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में आपको बता दें कि 41.54% तक मतदान दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में 17% और अलीगढ़ में 18% तक मतदान दर्ज किया गया है। तो कानपुर में आपको बता रहे हैं 23%, गौतम बुद्ध नगर में 42.44% तक मतदान दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर में आपको बता रहे हैं 34%, अमेठी में 37.5%। तो लगातार आपको मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है, यानी कि 1 बजे तक जितने मतदाताओं ने वोट दिया उसके मुताबिक ये प्रतिशत आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं हापुड़ में 28%। तो वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, पीलीभीत का ये मतदान प्रतिशत हम आपसे साझा कर रहे हैं। और ये बुलंदशहर का मतदान प्रतिशत, फर्रुखाबाद और बदायूं का ये मतदान प्रतिशत। तो ये आपको हम 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा, यानी कि शाम 6 बजे तक जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और अब बढ़ते हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए। सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे और इसी बीच माननीयों ने भी अपने वोट डालने को लेकर उत्साह दिखाया। इनमें कुछ ऐसे माननीय भी रहे जिन्होंने मतदान केंद्र पर अपना पहला वोट डाला। वोट देने के बाद क्या कुछ बोले माननीय, आइए जानते हैं। और वहीं कानपुर से बीजेपी से महापौर की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपना वोट कानपुर के डीजी कॉलेज पोलिंग बूथ पर जाकर डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि जनता उन पर भरोसा करती है और वो अपने विकास के दम पर जीत दर्ज करेंगी। और वहीं कानपुर से कांग्रेस मेयर पद की प्रत्याशी और इधर कानपुर से कांग्रेस मेयर पद की प्रत्याशी आशनी अवस्थी ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र की विजय के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील भी की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर में अपना वोट दिया। उन्होंने अपना वोट हरजिंदर नगर पोलिंग बूथ पर डाला। इस दौरान उन्होंने चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव बताया। उन्होंने आम लोगों से उस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। और इसी तरह कल्याणपुर विधानसभा से बीजेपी की विधायक नीलिमा कटियार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपना वोट शारदा नगर के वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक हक है जिसका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक विधायक अरुण पाठक ने भी गुरुवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र की जीत के लिए लोगों से मतदान के प्रतिशत में कानपुर को अव्वल करने की वोटर से अपील भी की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोट करना बेहद जरूरी है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर वोट करना चाहिए।
सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने डबल पुलिया स्थित जयपुरिया स्कूल काकातेव में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने वोटर्स से लोकतंत्र के पर्व पर निर्भीक होकर वोट करने की अपील भी की। कानपुर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने भी मतदान कर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर अपनी आहुति दी। कानपुर बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बर्रा स्थित पोलिंग बूथ में जाकर मतदान किया। वोट डालने के बाद प्रकाश पाल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने प्रताप एनक्लेव पोलिंग बूथ पर अपना पहला वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार वोटर्स विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में वोट किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गौशाला रमेड़ के प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला। उन्होंने भी प्राथमिक विद्यालय में सबसे पहला वोट किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने वोट कास्ट किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। उन्होंने कहा कि चर्चा चारों ओर है, बीजेपी की जीत की ओर है। निकाय चुनावों पर बोले अब ट्रिपल इंजन सरकार काम करेगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने इस बार चुनावों में बीजेपी की भारी जीत दर्ज किए जाने का भी भरोसा जताया। सहकारिता मंत्री ने सपा पर भी निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपना वोट किदवई नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में डाला। इस दौरान वो पूरे परिवार के साथ महाधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने भी अपना वोट दिया। किदवई नगर स्थित अपर्णा पब्लिक स्कूल में उन्होंने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट कर 3 गुने विकास को बढ़ावा देना चाहिए। विधायक महेश त्रिवेदी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी वोट डालने पहुंचे थे। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की विजय के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी काकादेव स्थित प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सपा विधायक ने आम लोगों से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनावों में भाजपा गठबंधन की जीत पर पूरा भरोसा जताया। कहा कि जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। यही वजह है कि यूपी से कर्नाटक तक बीजेपी व गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काटी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पति ने पत्नी की नाक काटी, बेटी को फंदे से लटकाया। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको बता रहे हैं। और खुद भी फांसी लगा कर दी जान। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी की नाक काटी, बेटी को भी लटकाया और खुद भी फांसी लगा कर दी जान। नौबस्ता गला मंडी का यह मामला। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी।
और जानकारी देने के लिए इस पर हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ है ये मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नौबस्ता थाना क्षेत्र गल्ला मंडी में एक पिता ने पहले तो अपनी पत्नी की नाक काटी है, उसके बाद अपनी की बेटी की गला दबाकर हत्या की और खुद जो है फांसी के फंदे में मिल गया। पिता जो है छोटे नाम है उसका 35 वर्ष है। उसने अपनी जो पत्नी बच्ची की जिसकी गला दबाकर हत्या की उसकी उम्र जो है 14 वर्ष से करीब, उसका नाम आरजू है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना ये है और जो प्रत्यक्षदर्शी है आसपास के लोग हैं उनका कहना ये है कि छोटे की जो पत्नी है वो करीब 6 से 7 महीने पहले कहीं चली गई थी, 2 से 3 दिन बाद आई, जिसके बाद जो है झगड़ा हुआ है आपस में इन दोनों का झगड़ा होने के बाद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। छोटे ने पहले अपनी पत्नी की नाक काटी है और नाक काटने के बाद अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या की और खुद फांसी के फंदे पे झूल गया है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, डीसीपी साउथ जो है सलमान ताज पाटिल वो पहुंचे हैं और भारी पुलिस बल पहुंचा है, क्योंकि आज जो है दूसरे चरण का मतदान है और मतदान के चलते जो है सभी आला अधिकारी गश्त पर हैं, जिसको लेकर के सभी मौके पर पहुंचे। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम जो है जितने भी साक्ष्य हैं उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नितिन, इस शख्स का बैकग्राउंड क्या बताया जा रहा था और अगर बात की जाए पुलिस? देखिए, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये व्यक्ति जो है वो काम करता था किसी प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्री में कहीं काम करता था, ये वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। हालांकि पुलिस जो है अभी पूरे मामले की जांच कर रही कि अगर इस तरह का जो कदम उठाया गया है, पहले पत्नी की नाक काटी है, उसके बाद बेटी की गला दबाकर हत्या की है और खुद छोटे फांसी पे झूल गया है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कलेश का भी मामला सामने आ रहा है। क्योंकि पुलिस ने इस बारे में बताया कि 6 से 7 महीने पहले जो छोटे की पत्नी है वो कहीं चली गई थी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की भी जांच कर रही है। बिल्कुल। अब वारदात के वक्त परिवार का और कोई सदस्य भी क्या घर में मौजूद था? क्या पहले भी इस तरह का कोई विवाद? देखिए, बिल्कुल हाँ, जरूर है कि 6 महीने पहले जब पत्नी गई तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक कलेश का पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि अभी किसी ने कोई भी बात बोलने से इनकार कर दिया है। मौके पर सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे। जब छोटे ने पत्नी की नाक काटी है तो वहां पर उसकी बेटी मौजूद थी। जब लड़ाई हुई तो उसके बाद उसने कमरा अंदर से बंद किया है। पुलिस का ऐसा कहना है कि कमरा बंद था। पुलिस ने कमरे को जो दरवाजा है उसको खोल करके छोटे की लाश जो है, छोटे का सर जो है वो फंदे पर लटका हुआ था और बेटी जो है वो जमीन पे वहीं पर पड़ी मिली थी। तो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और अब जो है पूरी प्रक्रिया की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन पत्नी की क्या कंडीशन बताई जा रही है? देखिए, अभी इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि पत्नी जो है मौके पर शायद पुलिस को अभी नहीं मिली है। लोग उसकी जो ये आसपास के लोग हैं, झगड़े की सूचना पे पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद जब मौके पर पहुंची है पुलिस तो इस तरह की घटना को सामने पाया है। शुक्रिया नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां एक पति ने पत्नी की नाक काटी, बेटी को फंदे पर लटका दिया और साथ ही खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। नौबस्ता गल्ला मंडी का ये मामला, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। नतमस्तक है